करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये दीप जलाएंगे तो देखिए घी का दीपक जो होता है भगवान के दाहिने हाथ के तरफ होता है, और तिल के तेल का दीपक जो जलाते हैं हम भगवान, जहाँ भी आपने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को रखा है उनके बाएं हाथ के तरफ रखेंगे, और घी का जो दिया होता है वो उनके राइट हैंड के तरफ रखते हैं। तो मैं एक ही दिया जलाती हूँ, तिल के तेल का दिया जलाती हूँ। देखिए तिल का तेल रखी हूँ, इसी का मैं दिया जलाती हूँ। और घी के दिया से मैं आरती कर देती हूँ या फिर कपूर से आरती कर देती हूँ, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये पूजा से देखिए पहले की जो तैयारी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए 2 लोटे में, ये देखिए 1 लोटा में इधर जल रख लिए, 1 लोटा में ये गर्म जल है, ठीक है। मैंने गंगा जल डाल करके ही फिर इसके अंदर जल भरना है। ये नहीं कि पहले जल भर ले फिर गंगा जल डाल रहे, पहले गंगा जल डालते हैं, क्योंकि गंगा जल में कुछ भी मिलाइए तो वो गंगा जल के समान हो जाता है, तो इसीलिए। लेकिन पानी में गंगा जल नहीं मिलाते हैं, तो इसीलिए हम पहले गंगा जल डालेंगे। दोनों लोटे में पहले हमने नीचे में गंगा जल डाला, उसके ऊपर से फिर हमने इसके अंदर जल भर लिया। इसमें गर्म जल है, इसमें ठंडा है पानी। और ये सब देखिए ये कलश डेली मैं कलश रखती हूँ, और फिर मैं ये पूरे घर में छिड़क करके और फिर इसको फिर अगले दिन फिर चेंज करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने, और अचवनी के अपने अचवनी करने के लिए देखिए इस तरह का आप एक गिलास रख लीजिए अपना। भगवान के लिए तो देखिए इस तरह के लोटे में रखेंगे, लेकिन अपना अचवनी करना है, शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना है। तो इसके लिए, या बीच में जैसे आपने पुष्प चढ़ाया या चंदन चढ़ाया तो उसके बाद अपना हाथ को पोंछने के लिए भी हम इस तरह का गिलास में या अचवनी एक पात्र होता है। देखिए मेरे यहाँ पर भी मैं नहीं रखी हूँ, इसमें शायद नहीं है, मैंने शायद दिखाया है आपको कभी। तो इस तरह का एक रहता है, मैं कभी फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। अचवनी एक पात्र होता है, उसके अंदर आप अपने हाथ धोने के लिए वगैरह ये अलग रखा जाता है। देखिए पूजा करने से पहले अपने भगवान का चंदन टीका बिल्कुल अलग रहता है। ये देखिए कहाँ मैंने रखा, ये देखिए इस तरह के पात्र में आप सब चीज रखिए। ये सिंदूर, रोली, हल्दी, अक्षत और भस्म, चंदन, ये सब अलग रहता है। जैसे देखिए इस तरह की कटोरी में मैं चंदन निकाल के रखती हूँ, ये भगवान के लिए है। और जैसे हम लोग देवी को चंदन नहीं लगाते हैं, या लगाना भी है तो लाल चंदन लगाइए। तो और ये देवताओं के लिए पीला चंदन या सफ़ेद चंदन शिव जी को लगता है। बहुत सारे विधि विधान है जो अलग, हर चीज़ हर देवी देवता को नहीं चढ़ता है। तो और ये देखिए इसमें सिंदूर है, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, नहीं तो खोल के दिखाती। इसमें पीला सिंदूर है। तो जब अचवनी हम लोग पूजा करने से पहले अचवनी करेंगे, उसके बाद ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः और कह के और 3 बार पानी लेते हैं, या फिर आप अपने आँख पे भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद फिर अपने को सिंदूर किया जाता है, तो उससे हम शुद्ध हो जाते हैं और अगले पूजा के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो चंदन करेंगे, जो लेडीज होती हैं वो अपने मांग में सिंदूर करेंगी, उसके बाद से पूजा फिर शुरू होता है। तो ये अपना अलग रखना है, और देवी देवता के लिए अलग सिंदूर। ये नहीं कि इसी में से कर लिए और फिर उसी में से भगवान को भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अपना सिंदूर अलग जिसमें हम रोज करेंगे, और देवी देवता का बिल्कुल अलग। और देखिए ये मेरे कान्हा जी के, ये पहले ही मैं बहुत सारी तैयारी पहले कर लेती हूँ। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, अभी इतना ठंडा नहीं है कि दोपहर में हम लोग ये ऊनी वस्त्र पहने, लेकिन जब शाम हो जाता है तो मैं अपने प्रभु को ये ऊनी वस्त्र शाम को पहना देती हूँ। और दिन में मैं नॉर्मल वस्त्र ही पहना के, ये शॉल जैसे सभी देवी देवता को मैंने पहनाया है ना, शॉल ओढ़ाया, तो उसी तरीके से इनको भी शॉल ओढ़ा देती हूँ। और इनका श्रृंगार के सारा सामान मैंने रख लिया है। तो अब मैं पूजा करूँगी, और सारे बर्तनों को रात में ही धो के रखेंगे ना, तो इस तरह से आपका सुबह का थोड़ा सा टाइम बच जाता है। नहीं तो हम लेडीज़ को बहुत व्यस्तता होती है, जीवन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, छोटी छोटी कितनी सारी जिम्मेदारियां हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो उनको देखते हुए, उनको संभालते हुए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय अपने प्रभु के लिए जरूर, अपनी देवी के लिए जरूर। मैं तो अपने माँ के लिए
जीवन का 24 घंटा हम सबके लिए देते हैं, लेकिन कुछ आधा घंटा 1 घंटा अपने जीवन का ये सुकून भरा पल जरूर अपने देवी देवता के लिए निकालिए। जो आपके आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके लिए ज़रूर समय निकालिए। तो आज हम कान्हा जी पे बात करेंगे। देखिए, हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। मैं इन्हीं कान्हा जी को 15-16 साल से मैं इन्हीं कान्हा जी को रखी हूँ। मैं इन्हीं का जन्म भी कराती हूँ। मैं इन्हीं को लड्डू गोपाल, इन्हीं को पिता, इन्हीं को सब कुछ मानती हूँ। इन्हीं को लड्डू गोपाल मान करके मैं इनका जन्म भी कराती हूँ और खूब धूमधाम से इनका छठी भी करती हूँ। सब कुछ मैं इन्हीं को करती हूँ। इनको पिता स्वरूप में मैं इनको पूजती हूँ। तो मुझे अलग से कुछ लड्डू गोपाल की ज़रूरत नहीं मुझे लगा कि रखना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हीं में लड्डू गोपाल को देखती हूँ और मैं इनको लड्डू गोपाल की ही तरह पूजती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पीतल के जो लड्डू गोपाल होते हैं वही चाहिए। आपका मन का भाव से आप इनको भी पूज सकते हैं। आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास फोटो भी है, तो आप उनको भी लड्डू गोपाल समझ करके आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा में भी तैयारी तो हम कर लिए, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। तो फिर पूजा करके आपसे फिर बात करती हूँ कि कैसे सर्दियों में अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को कैसे सजाएं, कैसे उनको सहेज के रखें। तो देखिए, हल्का ठंडी शुरू होते ही जब आपको महसूस होने लगे कि सुबह सुबह हम ठंडा पानी से नहीं नहा सकते, तो प्रभु के लिए आप भी गर्म पानी से स्नान कराना और छू करके देख करके ही अपने प्रभु को स्नान कराइए और उनको सेवा दीजिए अपना। अब हमारा पूजा पाठ हमने सब कुछ कर लिया है। माता रानी का मेरा पूजा हो गया, मेरे भगवान देवी देवता का सभी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। तो मैं दीपक के बारे में बता रही थी आपको कि कभी भी दीपक अपने भगवान के, अगर शुरू में मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो घी का दीपक है भगवान के दाहिने हाथ के तरफ रहेगा, और जो तिल का तेल का जो दीपक है भगवान के बाएं हाथ के तरफ रखते हैं। तो देखिए, ये मैंने बीच में अपने आराध्य को रखा है, तो उनके साइड में इधर रखते हैं। और देखिए, लंबी बाती का आप दिया कभी भी जलाएंगे तो उसका मुख हमेशा पूर्व दिशा होना चाहिए। और अगर मान लीजिए या उत्तर के दिशा, कभी भी पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल वर्जित है, कभी नहीं ये मुख रखना चाहिए अपने दीपक का। तो इस तरह से देखिए मैंने पूजा पाठ कर लिया। और ये देखिए, मैंने कान्हा जी का बताया था कि मैं शॉल ओढ़ा देती हूँ, क्योंकि दिन में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और अगर किसी के पास, ये भी विषय का मुझे बात करना था कि अगर किसी के पास लड्डू गोपाल नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है और 3 टाइम 4 टाइम भोजन बनाना, खिलाना, उनकी सेवा करना। तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पीतल के लड्डू गोपाल रहेंगे तब भी आप उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। आपके जो भी कान्हा जी हैं, फोटो है, मूर्ति है, वो उससे भी आप वही भाव रख सकते हैं। लेकिन मूर्ति में जो है, पीतल में शुद्धता माना जाता है, इसीलिए पीतल की मूर्ति, पीतल के सभी देवी देवता, अष्ट धातु के देवी देवता को शुद्ध माना जाता है। लेकिन ये मेरे कान्हा जी हैं, बहुत साल से हैं, इनमें बहुत एनर्जी है, बहुत ही सकारात्मकता इनके अंदर है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनकी सेवा, इनका पूजा, इनका पाठ कर रही हूँ। आपके पास जो भी कान्हा जी हैं, जो भी देवी देवता हैं, उन्हीं को प्रभु मानिए, उन्हीं को सब कुछ मानिए, उन्हीं से आपको सब कुछ मिलने लगेगा। आपको भागा दौड़ी में नहीं भागने की ज़रूरत है कि मेरे पास ये होता तो मैं ये करती, ये होता तो मैं वो करती। आपके पास जो है, जितना है, आप उसी में करिए। मेरे यही कान्हा जी को मैं अपना पिता के रूप में इनकी सेवा है, तो ये बाल रूप में, इनको बाल रूप में ही मैं सेवा करती हूँ, लेकिन इनको मैं मन से अपना पिता मानती हूँ, क्योंकि पिता हमेशा संभालने वाला होता है। देखिए, बच्चे के रूप में अगर आपके सेवा को
ये देखिए मैं दिखा रही थी तो मेरे हाथ से छटक गया। भगवान ने बोला इसको अब हटाओ, हम खा चुके हैं, क्योंकि मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, टोटल चीज़ हो चुका है। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मेरे भगवान, क्योंकि देखिए कभी भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो पर्दा डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ओपन भोग कभी नहीं कि हम लगा रहे हैं और आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भगवान की टोटल पूजा कर लेती हूँ और फिर मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो इसलिए भगवान बोले पहले मेरी थाली हटाओ यहाँ से, नहीं तो मैं देखिए आपके सामने गिरा ना बात करते करते। तो मुझे इसी तरह का जब मैं गलती करती हूँ ना तो मुझे इसी तरह का इंस्ट्रक्शन मिलता है। मैं डांट खाती हूँ अपने प्रभु से, अपनी माँ से। देखिए पानी पानी हो गया ना। मैं अपने एक वीडियो में आपको बताई थी कि मैं इसीलिए इसके अंदर शीशा रखती हूँ। ये देखिए हो गया ना पानी पानी। मैं अपनी माँ से ऐसे ही डांट खाती हूँ, कुछ गलती करती हूँ तो मैं तुरंत डांट खाती हूँ कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आइए देखिए सब मैं बात अपने मन का आपसे कर रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ और माँ की थाली वहीं पड़ी है। ज़्यादा देर नहीं रखना है, तुरंत भगवान का हटा करके मैं हटा देती हूँ खिला के। ये थोड़ा शूट करना था तो मैं छोड़ दिया। देखिए मैं डांट खा गई ना आपके सामने ही, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो मुझे आपके सामने ही मैं देखिए अपनी माँ से डांट खाई, अपने प्रभु से कि हटाओ मेरी थाली। तो देखिए मैं हटा दी। और इस तरह का इसीलिए क्योंकि ये प्लाई पे ये मेरा मंदिर बना है। टॉपिक मेरा कुछ और था और माँ कुछ और मेरे को किसी और के तरफ लेके चली गई, मैं कुछ और ही बातें करने लगी। कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखिए अभी आपके सामने मुझे डांट पड़ी और समय समय पे मुझे डांट पड़ती रहती है, मुझे प्यार भी मिलता रहता है मेरी माँ के तरफ से। तो इस तरह से मेरा पूजा पाठ हो गया। तो आप कान्हा जी आपके पास जो हैं, बहुत महिलाएं व्यस्तता रहती हैं, वो ऑफिस का काम करने जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो वो सेवा नहीं कर पाती हैं। कोई बात नहीं, आप चल सेवा करिए। चल सेवा का मतलब होता है कि आप भगवान को इधर हटा सकती हैं, रख सकती हैं। तो और जैसे आपको कुछ नहीं तो आप ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए। आप खाना नहीं रख सकती, देखिए हम भगवान को खाना का भी भोग लगाती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरे मन के अंदर ये कभी नहीं आता कि आज मैं खाना का भोग नहीं लगाई हूँ तो भगवान मेरे को नाराज होंगे। कभी नहीं होते भगवान किसी बच्चे से नाराज। तो आपको इतना सोच, ये मैं सिर्फ इसलिए रखी हूँ कि आपको बता सकूँ। और देखिए आपके सामने मुझे डांट पड़ी कि हटाओ, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए रखी हूँ कि आपको बता सकूँ, क्योंकि बहुत लेडीज को ऐसा रहता है कि हम कैसे पूजा करेंगे, कैसे लड्डू गोपाल को रखने में उनको डर लगता है कि हम हमारे जीवन में व्यस्तता है, हम कैसे रखेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास चीनी है, गुड़ है, वही रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपके उस चीनी को लेके आ रही हैं और इसमें रख रही हैं, उस वक्त आपका क्या भाव है प्रभु के लिए वो लेते हैं भगवान। और देखिए उनकी बात करते हुए मेरे आंसू निकल जाते हैं। तो ये इन चीजों के भगवान गुलाम आपके नहीं है, उनको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो है एक सादा गिलास का पानी है ना, आप वही रख दीजिए, वही ले लेंगे प्रभु। तो इसलिए इतना करने की जरूरत नहीं है कि वो वैसा कर रहा है। हाँ, लेकिन आपको जितना कर सकते हैं उसमें बेस्ट दीजिए प्रभु के लिए। अपने जीवन की व्यस्तता कितनी भी हो उसमें जरूर अपने प्रभु के लिए समय निकालिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगी और मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके साथ डालूंगी कि अचवनी जो ये हम करते हैं, अपना अचवनी करते हैं या प्रभु के लिए, तो हमको किन पात्रों की ज़रूरत होती है और पूजा से पहले हमें कितने वस्त्र ऐसे रुमाल रखने चाहिए अपना हाथ पोंछने के लिए, प्रभु के पैर पोंछने के लिए, उनको स्नान कराने के लिए। तो मैं एक पूजा का सीरीज बनाऊंगी और ये मेरा अगला वीडियो रहेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे प्रभु मेरे आराध्य के साथ जुड़े रहिए और जीवन में सब मंगल ही होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। माता रानी का और मेरे भगवान की आज की भोग की थाली। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।